नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। एसबीआई ने मृतक की पत्नी को सौंपी 1 करोड़ की राशि। सैलरी खाता रहने के कारण मिला बीमा का लाभ। बोझ नहीं, लक्ष्मी है बेटी। बोकारो में बधाई हो बेटी हुई है कार्यक्रम के तहत डीसी ने माताओं को किया सम्मान। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आवारा पशुओं तक की निगरानी जारी। झमाझम बारिश से भीगा धनबाद, फसलें हरी तो सब्जी हुई महंगी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर धनबाद से आई है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वेतन खाता धारकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए रेलवे कर्मी की पत्नी सुरेखा माझी को 1 करोड़ की दुर्घटना बीमा राशि दी है। गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम और आरबीएम ने मृतक की पत्नी को मुआवजे की राशि सौंपी। जानकारी देते हुए एसबीआई के डीजीएम विजय कुमार ने बताया कि मृतक रेलवे में कार्यरत थे और उनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में था। दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन स्टेट बैंक में जितने भी सरकारी कर्मी या अधिकारी के सैलरी खाते होते हैं, उनका स्टेट बैंक ख्याल रखता है और उसी के एवज में दुर्घटना बीमा की राशि 1 करोड़ रुपए सौंपी गई है। हालांकि मृतक की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक आर्थिक सहायता स्टेट बैंक के द्वारा सभी खाता धारकों को दी जाती है ताकि जीवन थोड़ा आसान हो सके। वहीं मृतका की पत्नी ने बताया कि उनके पति रेलवे में कार्यरत थे और दुर्घटना में उनकी पति की मृत्यु हो गई। शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं। दरअसल ये भारतीय स्टेट बैंक में जो सैलरी पैकेज अकाउंट हम खोलते हैं तो उसमें कई तरह की सुविधाएं, कई छूट होती हैं। उसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंश्योरेंस, बीमा का। ये खाता धारक को वैसे हम लोग बोलते हैं जैसे रेलवेज़ के हैं या सीआईएसएफ के, बीएसएफ के या बीसीसीएल के भी लोग हैं। तो वो जब उनको शायद उस समय खाता खोलते वक्त नहीं पता लगता होगा कि ये क्या चीज़ है, सीएसपी किसको बोलते हैं, सैलरी पैकेज अकाउंट। लेकिन आज जो एक हमारे श्री देवाशीष सरक जी के साथ दुर्घटना हुई थी या उनकी मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले, तो वो उस सैलरी पैकेज अकाउंट के में उनका खाता था, उनमें सैलरी आती थी। और जो बीमा था शायद उनको भी उस समय सिर्फ बताया गया होगा, याद नहीं होगा, परिवार को भी शायद उतना पता ना हो। तो उसमें आप देखेंगे कि आज जो सेटलमेंट हुआ है या जो उनको मुआवजे की राशि इंश्योरेंस पे जो मिल रही है वो 1 करोड़ रुपए की। ये कितने पैसे उनके अकाउंट से कटते थे? कुछ भी नहीं, कोई सिर्फ ये सैलरी पैकेज अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं। ये इस तरह का नहीं, सैलरी पैकेज स्टेट बैंक की तरफ से हाँ, जी वो स्टेट बैंक ही उस जो प्रीमियम जिस कंपनी से हम लोगों का टाई अप रहता है या जो करती है बीमा, वो स्टेट बैंक ही उसको देती है। तो जितने भी सैलरी अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए स्टेट बैंक ये प्रोवाइड कराती है। और हम बस आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, ये दुर्घटना या इस तरह का कोई भी क्षति परिवार के लिए शुभ तो नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पे अगर हमको कुछ धनराशि मिले जहाँ बच्चों की पढ़ाई, परिवार का आगे का भरण पोषण, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो ये अब राशि तय करेगी। ठीक है, इनको कम से कम उस फ्रंट पे देखिए, आदमी मैंने जो मेरा हस्बैंड चला गया है तो उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज जो राशि मिला है तो मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, उनका थोड़ी बहुत मदद हो जाए। कैसे हुआ था देहांत आपके हस्बैंड का? रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट सर, बस वाला मार दिया। आपको मालूम था कि स्टेट बैंक से ये मुआवजा मिलने वाला है आपको? हाँ, मालूम था, लेकिन उस समय मेंटल कंडीशन इतना अच्छी नहीं थी कि हम क्लेम कर सके। हम क्लेम करते मैंने डेथ के बाद 6-7 महीना लग गया था। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं, अभी तो एक 2.5 साल की और एक अभी 1.5 महीने के है बच्चा, छोटा सा। कहाँ रहती हैं आप? महोदा के पास एक उमड्डी में। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां सदर अस्पताल में बधाई हो बेटी हुई है कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर पहुंचे उपायुक्त अजय नाथ झा ने
बेटी को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित किया और बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि बेटियां बोझ नहीं होती। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डीडीसी शताब्दी मजूमदार, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समस्त बोकारो जिला के सभी नागरिक से मेरी ये अपील है कि जिस घर में बेटी का जन्म हो उस घर में जाए, उन्हें बधाई दें। बेटियों को आगे लाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, ये बेटियों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए जिस मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, वो बदलाव हम सबके सामूहिक प्रयास से आएगा। हम सबको ये महसूस करना होगा कि इस देश की महिलाएं सशक्त हैं और उनके पास पूरी ताकत है समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में को आगे बढ़ाने के लिए। ये इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बेटियों के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने यह प्रयास किया कि इसका जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात है, उसको हम लोग दूसरे रूप में लेकर चल रहे हैं। बधाई हो बेटी हुई। धनबाद में राष्ट्रपति के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह बम निरोधक दस्ते भी जांच करते दिख रहे हैं। सुरक्षा रूट की मॉक ड्रिल कर सभी व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। हालांकि इसी बीच शहर की सड़कों पर कई आवारा सांड घूमते देखे गए, जिससे यातायात बाधित हुआ। यह स्थिति देखते हुए ट्रैफिक विभाग हरकत में आया और तत्काल सांडों को हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि निगम पहले से ही आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। बावजूद इसके मुख्य मार्गों पर पशुओं की मौजूदगी चिंता का विषय बनी हुई है। प्रशासन ने यह कहा है कि राष्ट्रपति के आगमन तक हर छोटी बड़ी खामी को दूर कर लिया जाएगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। पिछले कुछ दिनों से धनबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। गुरुवार को भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे किसानों के चेहरे पर राहत की चमक है। खासकर धान की खेती कर रहे किसानों के लिए यह बारिश संजीवनी बनकर आई है। लेकिन दूसरी ओर सब्जी उत्पादक किसानों के लिए यह मौसम चिंता का सबक बन रही है। अत्यधिक नमी और जल भराव के कारण टमाटर, लौकी, भिंडी जैसी हरी सब्जियां की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे बाजार में इनके दामों में तेजी देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र के कारण झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम की आशंका जताई है और लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। खबर अब तक में अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।